नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 7 मई शनिवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक बोलेरो चालक की हत्या कर दी गई। उसके भतीजे ने दोस्त पर ही हत्या का शक जताया है। आरोपी की पीठ पर डंडों के निशान हैं। मृतक की पत्नी और बेटी हत्या के बाद से लापता है। खुड़ेल का ही निवासी सुभाष बोलेरो चलाता था। वह शादी समारोह में गाड़ी चलाने का काम करता था। उसकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुभाष की पीठ पर डंडों की चोट के निशान हैं। सुभाष की शिनाख्त उसके भतीजे ओंकार ने की। उसके मुताबिक खुड़ेल के ही रहने वाले राधेश्याम से सुभाष की दोस्ती थी। दोनों साथ घूमते थे। शुक्रवार को सुभाष को पत्नी और बच्चों के साथ राधेश्याम के साथ देखा गया था। राधेश्याम डंपर चलाता है। ओंकार ने आशंका जताई है कि राधेश्याम ने ही उसके काका की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। राधेश्याम की तलाश की जा रही है। भाई ये क्या घटना कहाँ की घटना है? ये तो कुछ नहीं पता है। और वो दोनों साथ में घूमते फिरते रहते थे और ये 12-1 बजे रात को आए तो उनके साथ में बैठ के उसकी औरत भी थी और उसकी बच्ची भी थी जो अभी मरा उसके। आप कौन है उनका मृतक? मैं भतीजा हूँ। क्या नाम था इनका मृतक का? सुभाष। और क्या करते थे? ये कुछ नहीं, गाड़ी चलाता भाड़ा पे। तो क्या ब्याह शादी में। ये उनकी डेथ कैसे हुई है? ये क्या मालूम। हत्या की है? हाँ, हत्या की है। किसने की है? ये राधेश्याम। आर्थिक तंगी ने एक युवक को इस कदर हताश कर दिया कि उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में वह इस दलदल में धंसता चला गया। पहले उसने एक वारदात की और कुछ महीने बाद दूसरी। वह जानता था कि अपराध के इस रास्ते पर चलने का अंजाम सिर्फ सलाखें होती है। बावजूद इसके मजबूरियां इस कदर बड़ी हो गई कि उसे अपराध करने के लिए विवश होना पड़ा। इधर उसकी तलाश में घूम रही पुलिस ने आखिरकार उसे शिकंजे में ले लिया और हवालात में डाल दिया। दरअसल पहली घटना 26 फरवरी 2022 की है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के कान्यकुब्ज नगर में रहने वाली वृद्धा कुसुमपति नारायण प्रसाद भावसार टीएनसी से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वह विद्याधाम मंदिर हवन करने गई थी। वहां से लौटते वक्त ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहनकर पैदल आए अज्ञात बदमाश ने उनके गले से सोने के मंगलसूत्र पर झपट्टा मारा और भाग निकला। बदमाश ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर ही रही थी कि 3 मई को फिर उसी शख्स ने कालानी नगर की रहने वाली 70 वर्षीय रीना जैन को अपना दूसरा शिकार बनाया। घटना के वक्त सुबह करीब 7 बजे वह घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पैदल आए बदमाश ने झपट्टा मारकर चेन झपट ली। चेन खींचने के बाद कॉलोनी से भागा युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हुलिया और घटना को एक ही तरीके से अंजाम देने के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया था कि आरोपी एक ही है। उसकी तलाश में जुटी पुलिस को शुक्रवार को सफलता मिली। आरोपी सतीश चौरसिया निवासी भोलेनाथ कॉलोनी को गिरफ्तार कर उसके पास से मंगलसूत्र और सोने की चेन बरामद कर ली है। जैसा कि आपने बताया, यह घटनाक्रम भी थाना एरोड्रम क्षेत्र के हैं, जहां के आज से लगभग 2 माह पूर्व एक वृद्ध महिला की चेन स्नैच हुई थी और उसके बाद आज से लगभग 5 दिन पूर्व इसी तरह की एक और वारदात घटित हुई। पुलिस ने सभी बिंदुओं को एकत्र कर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैकिंग कर और स्थानीय नागरिकों की मदद से आरोपी को शिनाख्त किया है और आरोपी सतीश चौरसिया जो कि भोलेनाथ कॉलोनी का रहने वाला है उसको राउंड अप किया है, गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के उपरांत उससे दोनों ही घटनाएं उसने कबूल की हैं और दोनों घटनाओं में उसके द्वारा जो एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की चेन दोनों ही आरोपी से बरामद कर ली गई हैं। आम आदमी के लिए खाना पकाना अब और महंगा हो गया है। शनिवार को 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई है। इससे आम जनता को महंगाई का एक और झटका लग गया है। यह वृद्धि शनिवार से ही प्रभावी भी हो गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस के दाम और जरूरी सामानों के भाव लगातार लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहे हैं। इसके चलते गृहिणियों के किचन का बजट भी गड़बड़ा गया है। शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा होने के साथ ही महंगाई में फिर तड़का लग गया। शहर में पहले सिलेंडर 977 रुपए 50 पैसे का मिलता था, वही अब 1027 रुपए 50 पैसे में मिलेगा।
इधर महिलाओं ने अभय न्यूज से बातचीत में बताया कि सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को इतनी ही महंगाई बढ़ानी चाहिए जितनी आम आदमी सहन कर सके। सरकार को गैस की टंकी के भाव बल्कि कम करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। जो रिच फैमिली है वो तो अफोर्ड कर सकती, लेकिन मिडिल क्लास वाले कहाँ से अफोर्ड करेंगे ना। तो उन्हें अपना गैस का जो रेट है वो कम करना चाहिए। सर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आम जनता मतलब हम जैसे मिडिल फैमिली लोग मतलब इतना नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। सरकार से क्या कहेंगे कि नहीं बढ़ाना चाहिए, इतनी महंगाई नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा तो यही अनुरोध है सरकार से कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, है ना। पहले ही इतनी सभी चीज़ों में इतनी महंगाई हो रही है और अभी टंकी पे 50 रुपये और बढ़ा दिए। अभी क्या कम थे जो 50 रुपये और बढ़ा दिए हैं। की वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, घर पे, बच्चों पे, पढ़ाई पे, इन पे सब पे फ़र्क पड़ रहा है। सरकार से यही विनती है कि हम घर की तरफ देखो और उसको कम करने की कोशिश करो। हर बार ही बढ़ता है, कोई नई बात नहीं है भैया। सरकार को क्या कहेंगे आप? कि सरकार को कहने से क्या मतलब है, हर बार ही बढ़ता ही है। अब कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है पता नहीं है। बाकी सरकार बहुत अच्छी है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। गैस के 50 रुपये कम होना चाहिए, लेकिन जो हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है वो नहीं रुकनी चाहिए। भले 100 रुपये बढ़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आज सुबह से ही गैस की टंकी पे 50 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ा है। पहले 977 रुपये 50 पैसे की आती थी, अब 1027 रुपये 50 पैसे की आना चालू हो गई है। ये तो गवर्नमेंट ही बढ़ाती है कि। राजेंद्र नगर थाने के रेती मंडी में स्थित आवांश बिल्डिंग में दर्दनाक हादसा हुआ। खाना खाने के बाद गैलरी में टहल रही एक इंजीनियर की पत्नी 7वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। सिर में घातक चोट लगने से मौत हो गई। रेती मंडी में ओमांस बिल्डिंग में फोर्स मोटर्स के इंजीनियर हितेश साहू पत्नी प्रिया साहू के साथ रहते हैं। 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शुक्रवार की रात करीब 9:45 पर प्रिया और हितेश ने साथ खाना खाया था। खाना खाने के बाद हितेश टीवी देखने लगे और प्रिया गैलरी में टहलने लगी। 5 मिनट बाद हितेश को तेज आवाज सुनाई दी। वह भागकर गैलरी की तरफ पहुंचे तो प्रिया 7वीं मंजिल से नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी। वह दौड़कर नीचे पहुंचे, लेकिन तब तक प्रिया की जान जा चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। परिजनों के बयान के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। प्रिया के भाई कमलेश साहू ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का शक नहीं है। बहन और जीजा आपस में प्रेम से रहते थे। यह मामला हादसा ही लग रहा है। घटनाक्रम में सूचना मिली थी कि वो अपने घर के पोर्च से नीचे गिर गए। कौन सी मंजिल से? 7वीं मंजिल से। क्या नाम था इनका? प्रिया साहू। क्या करते थे? जीजा जी फोर्ड कंपनी में इंजीनियर है। अच्छा। फोर्स कंपनी में। अच्छा, तो ये क्या कुछ विवाद की बात सामने? कोई विवाद नहीं है। क्या लग रहा है? कोई विवाद नहीं है। ये क्या है कि हमारे थाना क्षेत्र में रेती मंडी में ओमहार्ट्स बिल्डिंग है, उसमें तो ये दोनों पति पत्नी वहाँ पे मतलब निवास करते। तो कल शाम को इनके पति ने बताया कि कल शाम को हम दोनों खाना खाया साथ में करीबन 9:45 बजे। तो ठीक है, तो मेरी पत्नी ने बोला कि मैं गैलरी में घूम के आती हूँ। तो वो उतने गर्मी लग रही थी, वो घूमने गई। तो फिर 5 मिनट बाद एकदम उसको मुझे जोर से चद्दर की आवाज़ आई। तो वो झाँक के देखने लगा तो तब तक उसकी पत्नी नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। बीती रात छत्रपति नगर में सट्टे की बाजियों पर बाजियां लग रही थी। हार जीत के दाव में उस समय खलल पड़ गया जब वहां पुलिस पहुंच गई। मौके से वर्दी वालों ने सट्टा खिला रहे सट्टेबाज को गिरफ्त में लिया। दरअसल शुक्रवार शनिवार को दरमियानी रात करीब 12 बजे मल्हारगंज थाना क्षेत्र के छत्रपति नगर निवासी रामचंद्र टांग अपने घर के बाहर सट्टा पर्ची लिखकर सट्टा खिला रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसने दबिश देकर आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 50,000 रुपए, 8 सट्टा पर्चियों सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर उसके नेटवर्क का पता लगा रही है। दरअसल यह कार्रवाई थाना मल्हारगंज पुलिस के द्वारा कल देर रात की गई है, जिसमें कि छत्रपति नगर में रहने वाला एक व्यक्ति रामचंद्र टांक, वह रात्रि लगभग 11:15 और 12 बजे के बीच अपने निवास के बाहर सट्टा पर्ची लिख करके और सट्टा खिला रहा था। पुलिस के द्वारा मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 8 सट्टा की पर्चियां सहित अन्य सामग्री एवं 50,000 रुपये नगद
बरामद किए हैं। आरोपी के सट्टा के संबंध में क्या नेटवर्क है उसका और किस तरह से कब से वह इस तरह की कृत्य में लिप्त है, इसके संबंध में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शनिवार सुबह निरंजनपुर की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही थी। रोज की तरह काम के आपाधापी नहीं बल्कि अपनी और पर्यावरण की सेहत के लिए जागरूकता की चहल पहल यहाँ दिखाई दे रही थी। अवसर था स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन का। इसमें 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर सेहत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सफाई में सबसे आगे रहने वाले शहर को प्रदूषण मुक्त और यहाँ के लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए निरंजनपुर से पलासिया स्क्वायर तक स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर थीम पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसमें हर उम्र वर्ग के प्रतिभागी शामिल हुए। साइक्लोथॉन में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। शहरवासियों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। देखिए, आज पूरा विश्व जो है ना पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से गुजर रहा है और इस समय हम लोगों का सबसे दायित्व बनता है कि हम लोग ऐसे कदम उठाएं जो पॉल्यूशन को कम करें। और स्मार्ट भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके अंतर्गत साइकिल फॉर चेंज एक मिशन चलाया गया है। उसी के अंतर्गत ये जो है ना स्मार्ट सिटी और AICTCL के द्वारा जो है ना साइकिलथॉन का आयोजन किया गया है। एक करीब 200 पार्टिसिपेंट अभी आए हैं और कुछ आगे भी जुड़ जाएंगे। ये 6 किलोमीटर है। और अब खबरें दे दनादन। सिवनी में हुई आदिवासी लोगों की हत्या और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर दर्ज हुए प्रकरण के मामले में कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सद्बुद्धि यज्ञ किया। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। साथ ही गृह मंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ भूरिया पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। आज हमने शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करा। निरंतर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो भी विपक्ष का नेता कोई भी आवाज अपनी उठाता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। हाल ही में सिवनी में आदिवासियों की हत्या कर दी गई, पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी ने आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। मैं यहाँ प्रदेश में एक बुलडोजर की नीति चल रही है, बट क्या जो बीजेपी के संरक्षण में मॉब लिंचिंग का शिकार कर रहे हैं उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा। हम नरोत्तम मिश्रा जी से मांग करते हैं सिवनी हत्याकांड में जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। और ये जो हमारे कांग्रेस के नेताओं पे प्रकरण दर्ज किया है उनमें यूथ कांग्रेस के ना प्रदेश अध्यक्ष जी डरने वाले हैं, ना यूथ कांग्रेस का कोई सिपाही डरने वाला है। हम निरंतर आम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे आप प्रकरण दर्ज करो या जेल में डालो। जय आदिवासी युवा शक्ति द्वारा शनिवार सुबह प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें उन्होंने डीलिस्टिंग अभियान को असंवैधानिक बताया। साथ ही जैसे सिवनी में हुई आदिवासी लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस और भाजपा को घेरा। जैस के राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुजालदा ने कहा, आदिवासी बुजुर्गों की हत्या करने वालों के घरों पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार का बुलडोजर नहीं चला है। वहीं कांग्रेस भी मृतक परिवार के घर जाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जी, अभी आपने देखा होगा कि सिवनी में 2 गौंड आदिवासियों को बजरंग दल और श्री राम सेना के कुछ गुंडों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, सिर्फ गौ मांस तस्करी की शंका में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आदिवासियों के साथ छल कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सीधा कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है और दोनों ही आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए वो दोनों एक साथ हैं। हम दोनों का विरोध करते हैं। 8वें वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के मौके पर शनिवार को थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप द्वारा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर रजनी भंडारी ने बताया, कैंप में आए करीब 40 बच्चों के पेरेंट्स ने शपथ ली कि वो अपनी पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे और अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका भी टेस्ट करवाएंगे, जिससे इंदौर को थैलेसीमिया फ्री बनाया जा सकता है। इस दौरान बच्चों को पौष्टिक आहार व गिफ्ट दिए गए। हाईकोर्ट वकील प्रमोद कुमार द्विवेदी ने राजनेता और कलेक्टर मनीष सिंह से सरकारी खेल मैदानों पर स्थानीय लोगों के लिए रोजाना खेल गतिविधियां संचालित करने और सुबह शाम टहलने की व्यवस्था तय समयावधि में करने की मांग की है। इनका कहना है कि पहले भी इस तरह की योजना खेल मैदान को लेकर बनाई गई थी, लेकिन वह राजनीति के चलते पूरी नहीं हो पाई। पूर्व में विकसित खेल मैदान उजाड़ हो चुके हैं। इस मांग पर ध्यान देना चाहिए। शासकीय महकमों के पास जो बड़ी जगह पड़ी है और जो
कुछ समय के लिए खेल के मैदान के रूप में काम आती है, खेलने के काम आती है। अगर एक नियम बना ले, नीति बना ले, तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उनको खेल के मैदान के रूप में उसका उपयोग हो सकता है। आजाद नगर पुलिस ने काफी समय से फरार 5,000 रुपए के स्थायी वारंटी रामराज निवासी मूसा खेड़े को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर कई मामले दर्ज है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। कल आज़ाद नगर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इनामी आरोपी, जिस पे 5,000 का इनाम है और काफ़ी स्थायी वारंट है, आज़ाद नगर थाने क्षेत्र में भी उसके वारंट है और अन्य इंदौर के अलग अलग थानों में भी उस पर वारंट है। पहले भी लूट, डकैती और ऐसे केसेस उस पर काफ़ी सारे उस पर दर्ज हैं। 23 मामले उस पर दर्ज हैं टोटल आज़ाद नगर थाने में। तो इस आरोपी को आज़ाद नगर की टीम ने अपना सूझबूझ से और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको उज्जैन से पकड़ा है कल। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।